अस्सलामुअलैकुम अजीज तालिम साथियों, आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम 10 एसेंशियल ब्रिटिश इंग्लिश फ्रेज को पढ़ेंगे विद उर्दू ट्रांसलेशन एंड विद उर्दू एक्सप्लेनेशन। यानी हम ये जानेंगे कि बरतानिया के लोग जो फिक्रे इस्तेमाल करते हैं उसके लफ्जी मायने तो कुछ और होते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उसका मफहूम जो है वो इंतहाई दिलचस्प और वाज़े होता है, जिससे वो बात गुफ्तगू करते हैं और अपनी गुफ्तगू को वो जो है बहुत ज्यादा कारआमद बनाते हैं। आए इन 10 जरूरी बरतानवी अंग्रेजी फिक्रे बमे उर्दू तर्जुमा को जानते हैं और इनकी तशरीह को जानते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। British expressions are special words and phrases that people in the UK like to use. बरतानवी जो इजहारात हैं वो खास अल्फाज और फिक्रे होते हैं जो कि वो लोग इस्तेमाल करते हैं बरतानिया में, यानी यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 मुल्क आते हैं, एक है इंग्लैंड, दूसरा है स्कॉटलैंड, तीसरा है आयरलैंड और चौथा है वेल्स। ये सब के सब मुत्तहदा सल्तनतें हैं, 4 ममालिक हैं और इसमें जो है वो बरतानवी लोग जो हैं इन फिक्रों को या इन इजहारात को इस्तेमाल करना बहुत पसंद करते हैं। दे यूज देम a lot because it's a fun and easy way to share feelings and ideas with others. वो इनको इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा क्योंकि ये मजा देता है और ये आसान तरीका है अपने एहसासात को शेयर करना, अपने ख्यालात को शेयर करना दूसरों के साथ। It's just like having a secret code with friends. और ये इस तरह का होता है कि आप अपना सीक्रेट कोड जो है वो शेयर कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ। यही वजह है जब कोई नॉन नेटिव स्पीकर वहां जाता है इंग्लैंड में या बरतानिया में तो वो थोड़ा सा घबराता है, क्योंकि जब वो ये सीक्रेट कोड्स यानी इन फिक्रों को या इन फ्रेजेस को या इन एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ऊपर से गुजर जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हम उसके लफ्जी मायने तलाश कर होते हैं, जबकि उसके मायने जो होते हैं बिल्कुल दूसरे होते, मुख्तलिफ होते, बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। आए इनको जानते हैं। पहला फिक्रा देखते हैं कि उसके क्या मायने होते हैं और वो किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। पहले सुनते हैं इसको। 1. Piece of cake. Example: finishing this puzzle was a piece of cake. आपने देखा 1 हमारे पास है पीस ऑफ केक, लफ्जी मायने एक केक का टुकड़ा, लेकिन इसके जो मफहूम है वो है बहुत आसान, हलवा। जैसे अपनी कहते भाई ये जो काम है ये मेरे लिए तो हलवा है, मैं इसको कर लूंगा, बहुत आसान है मेरे लिए। एक्सप्लेनेशन: जब कोई चीज बहुत आसान हो। एग्जाम्पल है इसकी, फिनिशिंग दिस पजल वॉज अ पीस ऑफ केक। ये पजल हल करना मेरे लिए हलवा था। अब देखिए यहां पर पीस ऑफ केक के जो मायने लफ्जी हैं वो है केक का एक छोटा सा टुकड़ा, लेकिन इसके जो मफहूम है वो है बहुत आसान। इसलिए हमें इसका जानना जरूरी है, क्योंकि बरतानिया में जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज इसको इस्तेमाल करता है तो इसके मायने कुछ और देता है और आप जो है कुछ और समझते हैं, लिहाजा इनका जानना बेहद जरूरी रहता है। बढ़ते हम दूसरी फिक्रे की तरफ, सुनते हैं इसको। 2. Costs an arm and a leg. Example: that designer dress costs an arm and a leg. अब देखिए costs an arm and a leg, इसके उर्दू में मायने बहुत महंगा और एक्सप्लेनेशन है बहुत ज्यादा महंगा, यानी आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट डिजाइनर ड्रेस कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। वो डिजाइनर का जोड़ा बहुत महंगा है, मैं उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा महंगा है। तो आपने देखा कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग के जो इतना लंबा फिक्रा है इसके मायने होते हैं एक्सपेंसिव, आसान अंग्रेजी में, लेकिन बरतानिया में इसको जब इस्तेमाल किया जाएगा तो एक्सपेंसिव की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। ये बरतानिया का शियार है कि वो ऐसे जो है वो फिक्र इस्तेमाल करते हैं जिससे थोड़ा सा मजा बने, जिससे थोड़ा फन हो गुफ्तगू में, ताकि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। हम बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा फिक्रा है हमारे पास ओवर द मून। सबसे पहले इसको सुनते हैं। 3. Over the moon. Example: she was over the moon when she got the job. अब ओवर द मून का मतलब हुआ चांद के ऊपर या चांद की तरफ, लेकिन इसके मायने होते हैं बहुत खुश, इंतहाई खुशी महसूस करना। शी वॉज ओवर द मून व्हेन शी गॉट द जॉब। जब उसे नौकरी मिली तो वो बहुत खुश हुई थी या खुश थी।
आपने देखा कि इसके मायने हुए बहुत खुश या इंतहाई खुशी महसूस करना, ओवर द मून। आगे बढ़ते हैं चौथे फिक्रे की तरफ। ब्रेक अ लेग, अब इसके मायने देखते हैं। 4. Break a leg. Example. Break a leg in your interview tomorrow. अब देखिए कितनी अजीब सी बात है। ब्रेक अ लेग, आम लफ्ज, इसके जो लफ्जी मायने वो टांग का टूट जाना या टांग का तोड़ना, लेकिन इसके जो उर्दू में मायने निकलते हैं और जो अंग्रेज के मायने निकालता है, ये इडियम भी है और एक्सप्रेशन भी है और फ्रेज भी है ब्रिटिश। खुदा करे तुम कामयाब हो, ये दुआया जो है वो इडियम है या फ्रेज है या आप एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अब इसके मायने हुए नेक ख्वाहिशत के साथ इजहार, खासतौर पर परफॉर्मेंस से पहले। कोई भी परफॉर्मेंस कर रहा हो उससे पहले आप उसको कह सकते हैं ब्रेक अ लेग इन योर इंटरव्यू टुमारो, खुदा करे कल तुम अपने इंटरव्यू में कामयाब हो जाओ। आपने देखा साथियों कि ये जो है ब्रेक अ लेग, ये अगर आपको नहीं इसके मायने मालूम और आप बर्तानिया में हैं या आपसे कोई अंग्रेज गुफ्तगू कर रहा है और आप उसने ये इस्तेमाल किया है, तो यकीनन आप अगर जब आपको इसके मायने नहीं मालूम तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप नर्वस हो जाएंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। लेकिन जब आपको मालूम होंगे तो आप कॉन्फिडेंटली उसका जवाब देंगे और कॉन्फिडेंस के साथ आप उससे गुफ्तगू करेंगे। बढ़ते हैं पांचवे की तरफ, सुनते हैं पहले इसको। 5. Bite the bullet. Example. I finally bit the bullet and went to the dentist. हौसला करना, हिम्मत करना, किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना। I finally bit the bullet and went to the dentist. मैंने आखिरकार हौसला करके डेंटिस्ट के पास गया। अब यहां देखिएगा, बाइट द बुलेट के मायने में गोली का काटना, बंदूक की जो गोली है उसका काटना, ये लफ्जी तर्जुमा है। लेकिन अगर जब आप इसको एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी बातें हौसला करना, हिम्मत करके कोई काम करना, किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना। जैसे कि आपने देखा, मैंने आखिरकार हौसला करके डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा या मैं गया। आगे बढ़ते हैं छठे की तरफ, सुनते हैं पहले। 6. The ball is in your court. Example. I've given you all the details. Now the ball is in your court. The ball is in your court काफी आम एक्सप्रेशन है और इसके मायने लफ्जी हुए कि गेंद आपके कोर्ट में है, लेकिन इसके मायने जो होते हैं वो होते हैं मफहूमी, वो होते हैं आपकी बारी, फैसला करने की अब आपकी जिम्मेदारी है। इसकी एग्जांपल थी, आई हैव गिवन यू ऑल द डिटेल्स, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैंने आपको तमाम तफसीलात दे दी हैं, अब फैसला आपका है कि आप इसको करें या ना करें। यानी एक्सप्रेशन उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी को बताना चाहें कि भाई आपकी मर्जी, आप ये करें ना करें, मैंने तो आपको बता दिया। द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसके मायने हुए। आगे बढ़ते हैं अंडर द वेदर, इसको सुनते हैं पहले। 7. Under the weather. Example. I'm feeling a bit under the weather today. अंडर द वेदर, इसके मायने हुए बीमार महसूस करना, यानी अपने आप को बीमार महसूस करना, खराब तबीयत महसूस करना, ये एक्सप्लेनेशन है इसकी। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे, मैं आज थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूं। आप देखा अंडर द वेदर, इसके लफ्जी मायने में मौसम के नीचे आ जाना, लेकिन यहां मायने हुए बीमार पड़ जाना या बीमारी महसूस करना और बीमार, थोड़ी सी तबीयत का खराब महसूस होना। आगे बढ़ते हैं आठवीं की तरफ, सुनते हैं पहले। 8. Spill the beans. Example. He spilled the beans about their surprise party. अब स्पिल द बीन्स, अब ये इसके मायने हुए राज फाश करना, कोई राज या खुफिया मालूमात बता देना। ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट देयर सरप्राइज पार्टी, इसने इनकी सरप्राइज पार्टी का राज फाश कर दिया। यानी किसी के राज को आप पब्लिक में बताएंगे तो आप उसको ओपन द सीक्रेट कह सकते हैं आम लफ्जों में, लेकिन ब्रिटिश लोग जो है वो इसके लिए एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं स्पिल द बीन्स। तो ख्याल रखिएगा जब आप इसको सुने तो मायने आपको मफहूमी मायने इसके याद होना चाहिए ताकि आप उसको समझ सकें। खासतौर पर जब आप फिल्में देखते हैं ब्रिटिश की या ड्रामे देखते हैं, कोई सीरीज देख रहे हैं आप नेटफ्लिक्स पे, तो ये एक्सप्रेशन वहां आती हैं, आपके सर से गुजर जाती हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता और आप इसके लफ्जी मायने तलाश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप मिसकम्युनिकेशन का शिकार हो जाते हैं और आप फिर उसको देखना छोड़ देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये अंग्रेजी बहुत मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल नहीं होती। वो उसमें एक्सप्रेशंस होते हैं, इडियम्स होती हैं या
फ्रेजेस होती हैं जो ब्रिटिश की होती हैं, लिहाजा उसको समझना जानना जरूरी। जब आपको समझ में आ जाए, जान जाया, तो फिर आपकी हिम्मत बनती है और आप फिर आगे बढ़ जाते हैं। 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9. Hit the nail on the head. Example, you hit the nail on the head with that explanation. हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल दुरुस्त बात कहना या करना। यू हिट द नेल ऑन द हेड विद दैट एक्सप्लेनेशन, आपने इस तशरीह से बिल्कुल सही बात कही। यानी कोई भी बात मिसाल देके करते हैं और आप उसको लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो आप कहते हैं यू हिट द नेल ऑन द हेड। अब इसके बजाय तो मायने ये हुए कि आपने जो है हथौड़ी से कील को ठोक दिया, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, लेकिन इसके मफहूम हुआ कि बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त बात कहना या करना, बिल्कुल दुरुस्त किसी काम को करना या किसी बात को कहना। आगे आखिरी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। 10. When pigs fly. Example, he'll clean his room when pigs fly. When pigs fly, जैसे कि तस्वीर में देख रहे हैं, सुअर उड़ रहा है या सुअर उड़ रहे हैं। अब इसके जो मायने हुए, अब सुअर जैसी आया तो हम पाकिस्तानी होने के नाते या नॉन नेटिव के नाते होने हम ये समझते हैं शायद ये कोई बुरी बात है, लेकिन इसके मायने क्या हुए? नामुमकिन, कभी ना होने वाली बात, इम्पॉसिबल। वेंस ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं हम जब आपको लगता है कि कोई काम वो कर ही नहीं सकता। He'll clean his room when pigs fly. वो अपना कमरा उस वक्त साफ करेगा जब खिंजीर उड़ेंगे। ये तो लफ्जी तर्जुमा है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वो मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है कि वो अपना कमरा साफ करे। तो साथियों, ये थी 10 ब्रिटिश एक्सप्रेशंस जो बहुत कॉमन है बरतानिया में। अगर आपको मालूम है और आप बरतानवी लोगों से बात कर रहे हैं तो आपको बात करने में इंतहाई लुत्फ आएगा और मजा आएगा। और अगर आपको नहीं मालूम तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे अगर बरतानिया में, और आप घर में रहना पसंद करेंगे और यही आपकी नाकामी होगी। लिहाजा आपको इनको याद रखना होगा और इनको इस्तेमाल करना होगा। अगर आप टेलीविजन देखते हैं या कोई नेटफ्लिक्स पे या यूट्यूब पे कोई सीरीज देखते हैं तो आप देखेंगे ये बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है ब्रिटिश की, और ये गाहे इस्तेमाल की जाती हैं। अपनी इन एक्सप्रेशंस का ब्रिटिश की ख्याल रखिएगा, अपनी अंग्रेजी को इंप्रूव करते रहिएगा। इंशाल्लाह अगली 10 मोस्ट कॉमन ब्रिटिश एक्सप्रेशन में फिर मुलाकात होगी वीडियो 2 में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।